आज का टॉपिक रहेगा सेल्फ लव। आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ सेल्फ लव पे। बहुत सारे लोगों की रीडिंग में आता है कि आप सेल्फ लव करो, लेकिन वो लोग कर नहीं पाते क्योंकि उनको पता नहीं होता कि सेल्फ लव क्या होता है, कैसे किया जाता है। ये एक एनर्जी होती है और हर किसी को समझ में नहीं आती। आज मैं कुछ पॉइंट आपको बताने वाली हूँ जिससे आप धीरे धीरे अपना सेल्फ लव को बिल्ड कर सकते हो। सेल्फ लव का मतलब क्या होता है? क्या होता है सेल्फ लव? है ना, पहला सवाल तो हमारे मन में ये आएगा ना कि सेल्फ लव होता क्या है, जब आपको नहीं पता कि क्या होता है ना। तो सेल्फ लव जो होता है वो होता है खुद की रिस्पेक्ट करना, अपनी फीलिंग को समझना, अपनी खुशी को इम्पोर्टेंस देना। आपको ना सेल्फ लव, अब ये पॉइंट तो मैंने बता दिया, अब एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं। देखो, मेरे पास ये पेन है, ठीक है, ये पेन मुझे अच्छा लग रहा है, मेरा मन हो रहा है कि मैं इस पेन को अपने साथ रखूं, इस पेन से मैं लिखा करूं, इस पेन से मैं काम करूं। लेकिन वही आपके साथ वाला, है ना, या लोग बोल लो, या कोई आपके साथ है, आपका कोई फ्रेंड है, कोई फैमिली वाला है, वो आपको बोल रहा है कि नहीं, ये पेन मत लो, इसका कलर अच्छा नहीं है, इसका ये ना दिखने में अच्छा नहीं लगता, इस पेन को नहीं लेना, कोई और पेन देखो। लेकिन बार बार आपका ध्यान इसी पेन पे जा रहा है, बार बार आपको लग रहा है कि नहीं, ये मुझे अच्छा लग रहा है। दूसरे के मना करने के बावजूद अगर इसके साथ आपको अंदर से कनेक्शन फील होता है, अगर ये चीज आपको अट्रैक्ट कर रही है, अगर इसको देखकर आपकी सोल को शांति मिल रही है, तो आप इसी को खरीदोगे। ठीक है, ये एक छोटी सी एग्जांपल थी। मतलब अपनी खुशी को पहले रखोगे, अपनी रिस्पेक्ट करोगे, अपनी सोल की रिस्पेक्ट करोगे, अपनी फीलिंग को समझोगे, अपने आप को इम्पोर्टेंस दोगे। ठीक है, किसी और से कंपेयर नहीं करोगे खुद को, बिल्कुल भी नहीं कंपेयर करना किसी को, किसी के भी साथ, है ना। हर एक इंसान की जो लाइफ होती है ना, बिल्कुल अलग तरीके की होती है। कभी भी दो लोगों की लाइफ एक जैसी नहीं होती, ऐसा नहीं होता। हाँ, थोड़ा बहुत मैच हो जाता है कि कहानी इसकी भी यही थी, कहानी उसकी भी यही थी, लेकिन पूरे तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि एक जैसी लाइफ है। हर किसी की लाइफ अलग अलग होती है, तो किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है खुद को। खुद से ना अच्छे से बात किया करो, खुद से। ऐसे हर एक जगह पर मैं तो बेकार हूँ, मेरा तो कोई काम नहीं बनता, मैं तो जितना करता हूँ उतना काफी नहीं है, मैं नहीं, ये चीजें नहीं बोलनी है आपको अपने, क्योंकि यूनिवर्स ने हर इंसान को प्यार से ही बनाया है। हर इंसान को बनाने का कोई ना कोई मकसद रहा है। हमारे उद्देश्य अलग हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्स ने कोई बेकार चीज बनाई है। तो खुद को इम्पोर्टेंट समझो, अच्छे से बात करो। इसकी जगह ये बोल सकते हो कि मैं हाँ धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा हूँ, धीरे धीरे मेरे काम हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं तो बेकार हूँ, जो सोचता हूँ होता ही नहीं है, जो करता हूँ वो बेकार होता है, वो अच्छा नहीं कर पाता। ये चीज नहीं करनी। वो देखो वो कितना अच्छा कर रहा है ना, मेरे साथ वाला, मेरे फ्रेंड्स के साथ बैठे बिठाए सारी चीजें अच्छी हो जाती है, मेरे साथ तो कुछ होता नहीं है। इस तरीके की बात बिल्कुल भी नहीं करनी। और खुद खुद को ना समझना है पहले। इस बात को मन में बिठा लो कि हर एक इंसान की लाइफ अलग होती है, तो उद्देश्य भी अलग अलग होंगे। तो इसकी जगह आप बोल सकते हो कि हाँ मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो अपने लिए टाइम निकालो, सबसे बड़ी बात। ऐसा नहीं है कि आपका, मान के चलो आपका पार्टनर है, आप 24 घंटे उसी को एनर्जी दे रहे हो, अपने लिए सोच ही नहीं रहे, तो आपका अपने लिए भी कुछ कर्तव्य बनता है, आपकी अपनी सोल के लिए भी कुछ कर्तव्य बनता है। आपको उसका भी ख्याल रखना है, खुद के लिए टाइम निकालो। जैसे कि
जो चीज आपको अच्छी लगे वो करो। जैसे आपको स्किन केयर करना अच्छा लगता है, स्किन केयर करो। ड्राइंग करना अच्छा लगता है तो ड्राइंग करो। मेडिटेशन करो, म्यूजिक सुनो, खुश रहो, टहलो, थोड़ा बहुत बाहर घूम के आओ, है ना। इस तरीके से खुद को एक ऐसी एनर्जी में रखो कि हाँ मैंने खुद के लिए करना है। 24 घंटे में 1 घंटा आप खुद को दे सकते हो। बाउंड्री बना के चलो। जो लोग बिना किसी बात के आपको हर्ट करते हैं, जो लोग हर समय आपको हर्ट करते हैं, उनसे डिस्टेंस बनाओ। ठीक है, डिस्टेंस रखो। जितना उनसे दूरी बनाओगे उतना नेगेटिविटी से दूरी बनाओगे। छोटी छोटी खुशियों को ना सेलिब्रेट किया करो। ऐसा मत कि मुझे तो बहुत कुछ बड़ा चाहिए था लेकिन क्या मिला। जितना भी मिला उसका शुक्र करो, जितना भी मिला उसका थैंक यू करो यूनिवर्स का। और एफर्मेशन करो डेली अपने लिए। जो आपको चाहिए, लव लाइफ चाहिए तो लव लाइफ के लिए, करियर में चाहिए तो करियर के लिए, डेली खुद के लिए बोलो। आपको जो चीज अच्छी लगती है वो करना है। ठीक है। और अगर आपको ज्यादा नेगेटिव एनर्जी ही मिल रही है तो फिर कुछ समय ना सोशल मीडिया से भी दूर रहो। मान के चलो अगर डेली आप 3-4 घंटे सोशल मीडिया पर बिताते हो तो उसको कम करो। 1 घंटा जो खुद को देना है, उस 1 घंटे में किसी की भी एंट्री नहीं होनी चाहिए। ना सोशल मीडिया की, ना कोई रील देखनी है, ना कोई कुछ करना है। जब आपने खुद को टाइम देना है तब। ठीक है। ये जो सेल्फ लव होता है ना, एक दिन में नहीं बिल्ड होता। ये धीरे 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 चलता है। ये प्रोसेस धीरे धीरे होगा। जैसे जैसे वक्त बीतेगा इस तरीके से आप करते जाओगे तो ये आपके अंदर नेचुरली बढ़ने लगेगा। कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। अगर कोई आपको प्यार नहीं दे रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप प्यार के लायक ही नहीं हो। अगर कोई एक इंसान आपको प्यार नहीं दे रहा तो ये थोड़ी है कि आप प्यार के लायक नहीं हो। कभी कभी लोग आपकी वैल्यू को नहीं समझ पाते। खुद की ना वैल्यू बढ़ाना सीखो। ये नहीं मतलब होता कि अगर कोई आपकी वैल्यू नहीं करता तो आपकी कोई वैल्यू है ही नहीं, है ना। एक इंसान के करने ना करने से कोई फर्क नहीं आपको पड़ना चाहिए। सेल्फ लव और सेल्फिश होना, ठीक है, दोनों में फर्क होता है। हर समय इतना भी नहीं कि आप दूसरे के बारे में सोचो ही ना, है ना। वो बस अपना 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 फायदा देखकर चलना, वो होता है सेल्फिश होना। सेल्फ लव होता है कि हाँ आपने अपने लिए भी कुछ करना है, दूसरों के को हर्ट किए बिना आप खुद के लिए कुछ करो। खुद को उस दर्द से बाहर निकालो जो आप झेल रहे हो, जो आप सह रहे हो। कहां पर आप खड़े हो इस चीज का ध्यान दो। क्या वहां पर आपकी कोई वैल्यू है? अगर है तो रुक सकते हो, अगर नहीं है तो निकलो यहां से। और अपने आप को एक इम्पॉर्टेंट इंसान समझना शुरू करो। अपनी सोल के बारे में सोचो, अपनी बॉडी के बारे में सोचो। आपको अपनी बॉडी को क्लीन रखना है, आपने अपने मन की इच्छाओं को पूरा करना है। कभी कभी खुद के लिए गिफ्ट खरीदा करो, क्योंकि जो आपकी सोल है ना, वो एक प्योर सोल है। ठीक है, उसके प्रति सबसे पहला फर्ज आपका बनता है। अगर आप अपना फर्ज नहीं निभा रहे, अगर आप अपनी सोल का ख्याल नहीं रख रहे, तो दूसरे से क्यों उम्मीद रखते हो कि वो आपकी सोल का ख्याल रखेगा। अपनी खुशी के लिए किसी का भी इंतजार मत करो। खुद को टाइम दो, खुद को हील करो, है ना। ये चीजें सबसे जरूरी होती है। सबसे पहले खुद को चूज करो। अगर कोई आंख में आंसू दे रहा है, अगर कोई तड़पा रहा है बिना किसी बात के, आपकी आत्मा तक को तड़पा के रखा है उसने, तो क्यों उसको एनर्जी देना भाई। तो अपना फर्ज अपने लिए निभाओ। ठीक है, इस तरीके से होता है सेल्फ लव। क्योंकि जिस दिन आपने ये चीजें सीख ली ना
सेल्फ लव करना, उस दिन किसी के जाने से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा आपको। जिस दिन आप सेल्फ लव में आ गए, उस दिन ये नहीं कि आप आंसू बहा रहे हो, उस दिन ये नहीं होगा कि आप रो रहे हो, है ना। उस दिन ये चीजें नहीं होंगी। आप नॉर्मल रहोगे, आप बैलेंस में रहोगे, आपकी जिंदगी में जो काम चल रहे हैं वो कंटिन्यू रखोगे। आप आपके किसी के छोड़ के जाने के बाद आपकी जिंदगी में तहस नहस नहीं मचेगी। ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ उथल पुथल हो गया, आप रो रहे हो, आप कुरला रहे हो, आप जाग रहे हो, आप सो नहीं पा रहे, है ना। वो होता है सेल्फ लव। बैलेंस में ले आना खुद को, उतना बैलेंस कि कोई फर्क ना पड़े, कोई आपको रुला ना सके, किसी की मर्जी आपके ऊपर थोपी ना जा सके। ऐसा ना हो कि आपका रिमोट किसी और के हाथ में हो। ठीक है, जब आपकी जिंदगी का रिमोट आपके हाथ में आ जाएगा ना, उस दिन वो सेल्फ लव बन जाएगा। जब तक आपका रिमोट किसी दूसरे के हाथ में है तब तक सेल्फ लव नहीं है, क्योंकि वो इंसान जब चाहे आपको रुला सकता है, जब चाहे हंसा सकता है, जब चाहे सपने दिखा सकता है, जब चाहे तोड़ सकता है। अपनी जिंदगी का रिमोट अपने हाथ में लाना होता है, और ये एक दो दिन की बात नहीं है, इसमें कई लोगों को कई महीने लग जाते हैं। ये वो एनर्जी होती है, ये धीरे धीरे बढ़ती है। अगर इंसान ठान ले तो 100% ये एनर्जी में इंसान आ जाता है। वैल्यू करो खुद की, रिस्पेक्ट करो खुद की। क्यों दुख देना अपनी सोल को, अपने आप को क्यों दुख दे रहे हो भाई। किसी के जाने से दुख किसको हो रहा है? आपको हो रहा है ना, तो क्यों? जाने वाला चला गया, उसे उस हद तक का पछतावा होने तक आप खुद को शांत रखो, क्योंकि जाने वाले को ना पछतावा होता ही होता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई चला गया तो वो वापस लौट कर नहीं देखेगा, उसको आना होगा, आ जाएगा, क्योंकि जाने वाला जो है ना वो चला जाएगा, लेकिन जाने के बाद उसको पछतावा होता है और वो लौट कर भी आता है। तो तब तक आप खुद को हील करो, ना कि रो रो कर रातों को जाग कर अपनी बॉडी का सत्यानाश करो, अपनी सोल का सत्यानाश करो। इस चीज का ध्यान रखना है। मुझे लगता है काफी हद तक आप लोगों को समझ आ गई होगी कि सेल्फ लव क्या होता है।